तो वहीं बीजेपी भी हरियाणा में हैट्रिक की प्लानिंग कर रही है। सीएम नायब सैनी के चेहरे को ही चुनावी चेहरा बनाया जाएगा। सीएम नायब सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, ये ऐलान अमित शाह कर चुके हैं और पार्टी हैट्रिक लगाने का रोडमैप भी तैयार कर चुकी है। एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने के लिए तैयार बीजेपी ने एक बार फिर से सबको चौंका दिया है। अक्टूबर नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने जाटों के बाद पंजाबी चेहरे से भी किनारा कर लिया है। पंचकुला में केंद्रीय मंत्री अमित शाह का ऐलान इसी ओर इशारा करता है। अब बीजेपी ओबीसी वोटर्स पर फोकस कर रही है। यही वजह है कि परंपरा के उलट बीजेपी ने पहली बार अगले चुनाव में सीएम चेहरे की घोषणा भी कर दी है। अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया। भाई और बहनों, हम में से संसद निकाल दीजिए। हम किसी के साथ जाएंगे, कोई बैसाखी पर चलेंगे, कोई बैसाखी की जरूरत नहीं है। हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सत्ता मोदी जी के नेतृत्व में, नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा की जनता का हम विश्वास। सीएम नायब सैनी के फेस पर चुनाव लड़ने के पीछे कारण क्या है? बड़ा सवाल सभी के जहन में आना लाजमी है। हरियाणा का जातिगत समीकरण क्या है, ये भी आपको बता देते हैं। हरियाणा में सबसे बड़ा वोट बैंक ओबीसी है। हरियाणा में ओबीसी वोट बैंक की आबादी 2 करोड़ है। 22% के साथ दूसरे नंबर पर जाट वोट बैंक है। अनुसूचित मतदाता 21% है। माना जा रहा है कि बीजेपी को डर था कि उनकी सियासत से जाट पहले ही नाराज हैं। अब 10 साल तक वो पंजाबी चेहरे के तौर पर मनोहर लाल खट्टर को सीएम बना चुके हैं। ऐसे में अगर फिर पंजाबी चेहरे पर दांव खेला तो नुकसान हो सकता है। इसलिए अब हैट्रिक लगाने के लिए ओबीसी चेहरे पर दांव खेला गया है। जाटों पर बीजेपी ने दांव न खेलने की वजह इस वोट बैंक का कांग्रेस, जेजेपी और इनेलो में बटा होना है। वहीं लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर हार के बाद बीजेपी सबसे बड़ा वोट बैंक कैप्चर करने में जुट गई है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अंबाला, सिरसा और रोहतक जैसी लोकसभा सीटों पर हार झेलनी पड़ी है। जब हरियाणा में चला मोदी मैजिक, साल 2014 में बीजेपी ने पहली बार बहुमत हासिल किया। 90 में से 47 सीटों पर कमल खिला। इनेलो ने 19 सीटों पर जीत हासिल की थी। 15 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर रही थी कांग्रेस। 2019 में बीजेपी ने 75 पार का नारा दिया, लेकिन हरियाणा की 40 सीटों पर ही कमल खिला। कांग्रेस ने साल 2019 में 31 सीटों पर जीत हासिल की थी। 10 सीट के साथ जेजेपी के पास थी सत्ता की चाबी। दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे मनोहर लाल। दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बनाए गए थे। वहीं पार्टी के भरोसा जताने के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी विपक्ष पर निशाना साधना अब शुरू कर दिया है। ये कांग्रेस के लोग आज झूठ का सहारा लेकर के लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, उनको गुमराह करने का काम करते हैं। कांग्रेस के शासनकाल में बुजुर्गों को सम्मान भत्ता ये 500 रुपए दिया जाता था। जब 2014 का अंतिम समय आया तो इन्होंने बढ़ा करके उसको 1000 रुपया किया, और वो 1000 रुपया भी अगर किसी ने दिया तो हमारी सरकार ने दिया, इस डबल इंजन की सरकार ने दिया। साल 2024 के चुनाव में बीजेपी को 46.06% वोट मिले थे, जबकि साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 58% वोट मिला था। 5 सालों में पार्टी का प्रदेश में 11.06% वोट घट गया है। इसलिए तमाम नेताओं को अमित शाह ने कार्यकारिणी की बैठक में गुरु मंत्र दी। बहरहाल बीजेपी का ये रणनीतिक मंथन हरियाणा विधानसभा चुनाव में कितना असरदार साबित होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।